क्या हालचाल सभी लोगों के। सबसे पहली बात तो माफी मांगना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि मैं पिछले 2 दिन से 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कहीं ऐसी जगह पर फंस चुका था जो मतलब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए वहां से निकलना। मैं ऐसे कभी भी बिना बताए या बिना आपको इन्फॉर्म किए नहीं रहता हूं, नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। लेकिन इस बार मैं बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन में था, इस कारण से मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। माफी चाहता हूं। जो 2 दिन के आपके चैप्टर्स मिस हुए, मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद के जितने भी वीडियोज आएंगे वो शॉर्ट्स में आएंगे, ताकि मतलब मैं क्विकली आपको बता पाऊँ, आप जाके वो पीडीएफ को डाउनलोड कर पाऊँ। ठीक है, उसके लिए जो अभी 2 दिन हमारे गए हैं उसके लिए वेरी 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 सॉरी, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि है डर लग रहा है भैया मैथ्स से। और डर क्यों नहीं लगेगा भैया, मैंने आज तक अपने जीवन में मैथ्स में बस फेलियर ही देखा है। कोई भी क्लास हो मेरी, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट से लेके बचपन से लेके आज तक इस मैथ्स ने मेरे को डराया है, सताया है। हमेशा घर वालों से डांट खाई है, रिश्तेदारों से ताने सुने हैं, दोस्तों से उल्टी सीधी बातें सुनी है, सिर्फ मैथ्स की वजह से। और अगर मैं इसको बहुत रियल लाइफ में एक्सप्लेन करूं, जो तुम फेस करते हो, वो ये है कि भैया इतनी छुट्टियां हमको मिली है, ट्राई कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, प्रिपरेशन पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होता यह है कि अगर मैंने कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रखा है और अगर मैं सैंपल पेपर में से कोई एक सवाल उठा के उसका करना चाहूं और कभी गलती से वो सवाल मुझसे ना हो, तो कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाता है कि अरे ये चैप्टर तो करके बैठा था, ये टाइप के क्वेश्चंस तो करके बैठा था, फिर भी अगर मुझसे नहीं हो रहे हैं तो बोर्ड के पेपर में मुझसे क्या सवाल होंगे। तेरी सब बात मेरी जान, मेरे बच्चे, मैंने सुन ली, मैंने तेरी बात सुन ली, तेरा पर्सपेक्टिव पूरा समझ लिया। अब थोड़ी देर अपना पर्सपेक्टिव साइड रख के मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे पर्सपेक्टिव को ध्यान से सुनना, क्योंकि पर्सपेक्टिव ही हर चीज होती है। वो आपके जीवन जीने का तरीका बदल देती है, आपको बहुत आगे ले जाती है। अपने भैया पे विश्वास है ना, तो बस मेरी बात को सुन, ध्यान से सुन। एग्जाम तेरे से बड़ी है क्या, सोच के देख। द आंसर इज नो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 14 चैप्टर्स करने हैं, मात्र 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स एंड दैट्स इट। उसके बाद तेरे दिमाग में ये लोड भी नहीं है कि इसके बाद मुझे साइंस का पेपर देना है, एसएसटी का पेपर देना है, इंग्लिश का देना है, हिंदी का देना है, आईआईटी देना, उसको अपन पेपर मानते नहीं। ऐसा है कि इसके बाद में भी बहुत सारे एग्जाम बची नहीं। ये 4-5 दिन और ये 14 चैप्टर्स इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट। तो ये मत देख कि यार अभी मैथ्स के लिए भी पढ़ना है, ये सोच कि अभी सिर्फ मैथ्स के लिए पढ़ना है। और तूने साइंस एसएसटी, तो इतना बड़ा योद्धा है मेरी जान, मेरे बच्चे, कि तूने साइंस एसएसटी इसमें भी मेहनत करी ना, इसमें भी टाइम लगाया, एफर्ट्स डाले, प्रैक्टिस की, चैप्टर जो नहीं हो रहे थे वो पढ़े, ध्यान लगाया, हुआ ना, पेपर खत्म हुआ ना, अच्छे नंबर आ रहे हैं ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो तूने सोचा था उससे काफी अच्छा पेपर गया ना। जेईई, नीट, यूपीएससी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, ऐसे सोच के देख एक बार। और वहां पर तो ऐसा भी नहीं कि आज मैथ्स का पेपर है, कल फिजिक्स का पेपर, नहीं, पीसीएम सब एक साथ देना है, सब कुछ एक साथ पढ़ के जाना है। जो 10वीं का सिलेबस है ना, उससे 10 गुना है वहां पर सिलेबस। ये तो बहुत छोटी चीज है ना, सोच के देखो। और अगर ऐसा लग रहा है कि भैया कहां फंस गए हम लोग, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो एक बात का हमेशा लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना, इफ योर जर्नी मेक्स यू गो थ्रू हेल, वॉक लाइक यू ओन द हेल। ठीक है। और मैं ना एक बात आज बहुत क्लियरली और ऑनेस्टली ये बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड। एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10वीं की एग्जाम इस साल बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुकी है। और तुम क्या करते हो ना, 100 लाइव, 100 वीडियो, ये वो हर चीज देखने का ट्राई करते हो कि अगर वो नहीं देखा तो तुमसे तो पेपर होगा ही नहीं, मतलब तुम तो पेपर देने ही नहीं जा पाओगे। मेरी जान एक बात को समझो, जितना ज्यादा, जितना ग्रैंड 10th की एग्जाम को दिखाया जा रहा है उतनी नहीं है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम वो 100 लाइव, इसकी लाइव भी देख लूं, इन टीचर की लाइव भी देख लूं, ये भी देख लूं। सब आपको, बहुत ऑनेस्ट बात है ये, सब टीचर्स को ये बात पता है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 10th बोर्ड्स या 12th बोर्ड्स होता है, स्पेसिफिकली 10th बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स को भी छोड़ देते हैं, 10th बोर्ड्स में घिसे पिटे वही सवाल आ रहे हैं। तुमसे 10 साल पुरानी बैच भी पीवाईक्यूज करके, पिछले साल के क्वेश्चंस करके पेपर दे के आ रही थी, उनके भी फोटो पेपर में छप रहे थे अच्छे नंबर लाने के लिए। तुमसे 5 साल पहले की बैच भी पढ़ रही थी। इसका मतलब यही है कि कुछ गिने चुने सवाल ही पेपर के अंदर आते हैं, और मैथ्स के अंदर तो हर साल ऐसा हुआ है। तो भले ही कोई भी साल का पेपर उठा के देख ले, ये एग्जाम टफ नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये चीज आज नहीं, आज से तुमको थोड़े समय बाद रियलाइज होगी, ये एग्जाम टफ नहीं है। तुम यूट्यूब पर हजारों वीडियो देख के ओवरवेल्म हो रहे हो। तुमने इस वीडियो पर भी इसीलिए क्लिक किया क्योंकि तुमको ये लग रहा था कि भैया आज कुछ ऐसा बताने वाले कि एग्जाम टफ होगी और इसका कुछ ज्ञान गणित दे देंगे। तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, मैं जो तुमको पीडीएफ भी दे रहा हूं, अगर तुम वो पीडीएफ खुद से भी कर लेते हो, जो सवाल समझ नहीं आ रहा नेट पे जाके देख लिया, खत्म हो गई ना बात, खत्म हो गई ना बात। तुमको 50 सवाल दे दिए, वो सवाल कर लो, वो सवाल कर लोगे, जो 4-5 सवाल समझ नहीं आया नेट से देख लिए, खत्म हो गई बात। जो 7-7, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे बैठ के करोगे, वो तुम 3 घंटे में कर लोगे मात्र। तो इसको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग मत बनाओ अपनी साइड से, कीप इट सिंपल। मुझे लगता है ना कि तेरी मैथ्स टफ है,
मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, 10वीं तक मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए मैथ्स अच्छी होनी जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि यहां पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार आते हैं, और वो क्वेश्चंस का गणित अपने पास होना चाहिए। अगर तुम आज से 5 महीने पहले मेरे पास में आते कि भैया मुझे मैथ सिखा दो, मैथ पढ़ा दो, मैं तुमको बिल्कुल डिटेल में हर चीज समझाता प्रॉपर तरीके से, ताकि हमको रटना ना पड़े। लेकिन अभी मैं खुद आपको ये बोल रहा हूं कि अगर नंबर लाने हैं, थोड़ा ही टाइम बचा है, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें कर लो, वो आपको सबसे अच्छे नंबर ले आएगी। दूसरी बात, आप फेल नहीं होगी। मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता दूंगा, इन चैप्टर्स के कुछ ये क्वेश्चंस कर लेना, आप फेल नहीं होगी। अब थोड़ा देखो रिवॉर्ड वाला वो फील कराता हूं, आजा, ठीक है, थोड़ा बताता हूं कि इसके बाद कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये समझ कि बस 4 दिन की मेहनत है, 4 दिन की मेहनत है, 14 चैप्टर्स करने हैं। 10 मार्च को 1:31 पे तू फ्री है, तू आजाद है, तेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। उसके बाद पढ़ाई जो भी करनी है हम कर लेंगे 11वीं की, ठीक है, लेकिन उसके बाद तू फ्री ही फ्री है, सब खत्म है। उसके बाद में जो इतना स्ट्रेस टेंशन सब कुछ चल रहा था, सब कुछ खत्म है, बोझ ओवर, तेरी आजादी। तो क्या वो आजादी पाने के लिए अब इसको ऐसे मत सोच कि यार 4 दिन पढ़ना है, बस 4 दिन पढ़ना है फिर खत्म है। तो अगर 4 दिन बाद हम टाइम पास कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ 4 दिन नहीं पढ़ सकते? ये बात ध्यान रखना कि अगर मेहनत नहीं करेगा ना, तो तेरा ये डर सच में बदल जाएगा कि यार नंबर कम आ रहे, कम आएंगे, क्योंकि तू मेहनत नहीं कर रहा। 2 ऑप्शन है, या तो डर के बैठा रहे या फिर बैठी रहे। सॉरी, वो एक फ्लो में निकल जाता है, मैं ऐसे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, प्लीज माफ कर देना मुझे अगर आपको ऐसा लगे तो, ठीक है। डर लग रहा है, डर के बैठ जा, कुछ मत कर, तो भी कुछ नहीं होगा। डर लग रहा है तो मेहनत कर ले, कुछ तो होगा, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। और तूने मेरी जान 9th पार कर ली। 9th इतनी टफ क्लास है, उसका कोई लिमिट नहीं है। 9th आज ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते क्योंकि वो टफ है, लेकिन 10वीं का तो यूनिफाइड पेपर आता है, कुछ सवाल करने, पेपर देने जाना, इतनी क्या बड़ी बात है। 12वीं के सीनियर से एक बार बात करके देखना, पूछ के देखना, वो बोलेंगे कि इस साल इतना यूट्यूब पर हुआ है 10वीं क्लास का, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए मैं मेहनत करने का इसलिए बोल रहा हूं, मुझे पता है कि तेरे से नहीं होता, क्वेश्चन गलत होते, बस मेहनत कर, क्योंकि अ फोकस्ड फूल is 100 times better than a distracted genius। यानी कि एक बेवकूफ इंसान जो कि फोकस्ड है, वो उस इंसान से 100 गुना बेहतर है जो कि जीनियस तो है लेकिन डिस्ट्रैक्टेड है। कम ऑन, बूस्ट अप हो जा, ठीक है, एनर्जी लिया अंदर। 4 दिन है, 14 चैप्टर्स करने हैं, कर लेंगे। जैसे तैसे करके मैं तुमको सवाल दूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं अपनी साइड से सब कुछ करूंगा। वो सवाल करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो ना यार, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मेहनत अपनी साइड से कर, सुबह 10 बजे तक पढ़ता रहे, उसके बाद पेपर देने जाओ, जो होगा देख लेंगे यार। इतना क्या डरने वाली बात है, जीवन थोड़ी खत्म हो रहा है यहाँ पर। बस हम तो हुए में इतने फंस चुके हैं यूट्यूब पर कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि अरे बाप रे बाप, यूपीएससी का पेपर चल रहा है आजकल तो यूट्यूब पर। इतना ज्यादा क्या है यार, कुछ नहीं है। तुमने कभी चैनल पर देखा है पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो गया? नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उस चीज की, जरूरत नहीं है। एवरी सीनियर विल अग्री ऑन दिस। तुम चाहे कॉमेंट्स पढ़ लेना कभी अगर सीनियर्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो, पर नहीं भाई, कुछ नहीं है इतना ज्यादा, है ना। मत डरो फालतू, मत डरो। मैं कह रहा हूं, अगर तुम YouTube से नहीं भी पढ़ते हो, चलो आज मैं खुद बोल देता हूं, YouTube से नहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, और अगर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो, सैंपल पेपर्स कर लेते हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगी, वो कर लेते हो, तो भी तुम पेपर में अच्छे नंबर लेकर आओगे, ठीक है जी। दैट बीइंग सेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं कल एक वीडियो लेकर आऊंगा एनसीईआरटी वाला, जहां पर एनसीईआरटी के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं पूरी बुक के अंदर, वो पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उस बुक मतलब अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो आपको दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इजी, बस, ठीक है। यही स्माइल चाहिए, यही जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए मुझे आपसे। लव यू ऑल, टेक केयर, ठीक है, मिलेंगे। और हाँ, ध्यान रखना कि 10th खत्म तो हो रही है, पर हमारा साथ जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है जी। इसलिए हम लोग मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। 10th खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग चाहे 10th खत्म हो जाए, पर साथ हमेशा रहेंगे। और इसके लिए 12 तारीख को कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ग्रैंड आप लोगों के लिए आने वाला है, ठीक है जी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अब पढ़ो और आराम से पढ़ो, बिना स्ट्रेस के, ठीक है, चल बाय।